हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मोटरसाइकिल्स में यूज़ होने वाले 13 अलग अलग टाइप के हैंडल बार्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब फ्रेंड्स, जो मोटरसाइकिल का हैंडल बार होता है वो मोटरसाइकिल के एर्गोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हैंडल बार का जो शेप है, जो साइज़ है, जो डिज़ाइन है, उससे हमें ये पता चल पाता है कि उस मोटरसाइकिल को राइड करते वक्त हमें सेफ्टी, हैंडलिंग, कंफर्ट कितना मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे है क्लिप ऑन हैंडल बार्स। और ये जो हैंडल बार है वो आज के टाइम पे आपको मोस्टली जितने भी स्पोर्ट बाइक्स है वहां पे क्लिप ऑन हैंडल बार्स को ही दिया जाता है। अब इस तरह का हैंडल बार का जो पोजीशन होता है वो लो होता है, वो थोड़ा नीचा होता है। और इस तरह के हैंडल बार को ग्रिप करने के लिए राइडर को आगे की तरफ लीन होना पड़ता है, आगे की तरफ झुकना पड़ता है। अब जो मोस्टली जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं वो डायरेक्टली जो हमारे मोटरसाइकिल का जो फ्रंट फोर्क होता है वहां पे उसके साथ माउंटेड होता है। ये बेसिकली एक 2 पीस का हैंडल बार होता है। और अच्छी बात क्या है कि जो क्लिप ऑन हैंडल बार होता है वो इजीली एडजस्टेबल होता है। उसके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करके राइडर से या तो दूर या तो राइडर की तरफ नजदीक उसे हम लोग एडजस्ट करके माउंट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे स्पोर्ट्स बाइक में दिखने वाला ये है पहला हैंडल बार। नेक्स्ट है एप हैंगर हैंडल बार्स। फ्रेंड्स, जितने भी वैरायटी के हैंडल बार्स होते हैं उनमें सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा हैंडल बार होता है ये एप हैंगर हैंडल बार। और चूंकि इस हैंडल बार की खासियत इसकी हाइट होती है तो कई बार आपको यहाँ पे 12 से 16 इंच तक का हाइट देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पे आपको 24 इंच तक का भी हाइट देखने को मिलने वाला है। अब जैसा नाम से हम लोग को मालूम चल रहा है कि इस तरह का जो हैंडल बार होता है उसमें राइडर को अपने हाथों को हैंग करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे एप हैंगर हैंडल बार्स भी कहते हैं। अब ज़्यादातर ये जो हैंडल बार है वो लुक के लिए, स्टाइल के लिए ही मोटरसाइकिल्स में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कंफर्ट, कंट्रोल या फिर एर्गोनॉमिक्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरह के जो हैंडल बार है उन्हें जो हमारा क्रूजर या फिर जो चॉपर मोटरसाइकिल्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। जो क्लच केबल है या फिर जो एक्सीलरेटर केबल है उससे हम लोग को उसके लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। हालांकि जो एप हैंगर जो हमारा हैंडल बार्स होते हैं उसका एक मिनी वर्जन भी आता है जिसे हम लोग मिनी एप हैंगर या फिर बेबी एप हैंगर हैंडल बार्स कहते हैं। नेक्स्ट है मोटो क्रॉस हैंडल बार्स। और मोटो क्रॉस हैंडल बार्स आपको ज़्यादातर जो डर्ट बाइक्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारे कस्टमाइज्ड बाइक है वहाँ पे भी मोटो क्रॉस हैंडल बार्स को ही यूज़ किया जाता है। अब जो डर्ट बाइक के राइडर्स होते हैं उनका प्रेफरेंस ये होता है कि जो हमारा हैंडल बार है वो जितना स्ट्रेट हो उतना बेहतर है। और यही सबसे ज़्यादा खासियत होता है मोटो क्रॉस हैंडल बार्स का, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हालांकि यहाँ पे भी बीच में कर्व होता है लेकिन उस कर्व को काउंटर करने के लिए यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेस का यूज किया जाता है जो कि इस तरह के मोटो क्रॉस हैंडल बार को ज्यादा रिजिडिटी प्रदान करता है, ज्यादा कठोर बनाता है। और इस तरह से जो मोटो क्रॉस हैंडल बार्स वाले मोटरसाइकिल्स होते हैं वो ज्यादा हैंडल करना उन्हें आसान होता है, खास करके जो स्लिपरी सरफेस हो या फिर हाई स्पीड में हम लोग मोटो क्रॉस हैंडल बार्स को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकर हैंडल बार्स। और मोटो क्रॉस हैंडल बार्स की तरह ही जो ट्रैकर हैंडल बार्स होते हैं वो भी बहुत हद तक फ्लैट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। अब इस तरह के हैंडल बार्स की जो 2-3 खूबियां वो ये है कि सबसे पहले तो जो आपके मोटरसाइकिल का जितना भी केबल है, जितना भी वायर्स है वो आसानी से इंस्टॉल हो पाता है, क्योंकि जो हमारा ट्रैकर हैंडल बार्स होते हैं उनका डिजाइन ही कुछ इस तरह से होता है। और एक बहुत ही बेहतर खासियत होता है ट्रैकर हैंडल बार्स का कि इसे हम लोग अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग सीसी के मोटरसाइकिल्स में, अलग अलग टाइप के फोर्क्स में हम लोग इसे आसानी से फिट कर पाते हैं। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होता है। और जो ट्रैकर हैंडल बार्स होता है उनसे एक और फायदा ये हो जाता है कि जहां पे हम लोग को शार्प टर्न लेना हो, कॉर्नर वगैरह में जो टर्न लेना हो तो इससे आसानी हो जाता है, क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत ही बेहतर होता है।
नेक्स्ट है ड्रैग हैंडल बार्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर हैंडल बार है और आपने भी बहुत सारे मोटरसाइकिल में ड्रैग हैंडल बार्स को देखा होगा। बेसिकली ये एक स्ट्रेट हैंडल बार होता है और इस तरह के हैंडल बार को हम लोग कैफे रेसर बार्स भी कहते हैं। और इस तरह के हैंडल बार को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए जो राइडर होता है उसे आगे की तरफ झुकना पड़ता है और जिससे फायदा ये हो जाता है कि जो सामने से आने वाली जो विंड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो हवा का दबाव है, जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है और इस वजह से जो ड्रैग हैंडल बार्स वाले मोटरसाइकिल होते हैं उनका जो एक्सेलरेशन है, जो आगे की तरफ बढ़ने वाला मूवमेंट है वो कुछ हद तक इंप्रूव हो जाता है। अब ज़्यादातर जो ड्रैग हैंडल बार्स है उन्हें ड्रैग बाइक्स में दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा इन्हें चॉपर्स, वॉपर्स और जो क्रूजर बाइक्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब अच्छी बात क्या है कि जो ड्रैग हैंडल बार्स होते हैं वो 3 अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। जीरो ड्रैग हैंडल बार्स, लो ड्रैग हैंडल बार्स और हाई ड्रैग हैंडल बार्स। वैसे जो लो ड्रैग और हाई ड्रैग जो हैंडल बार्स होते हैं उन्हें जो ज़मीन है उससे बहुत ऊपर तक, यानी जो हमारा जो फोर्क है उससे बहुत ऊपर तक उठाया जा सकता है, जिससे जो मोटरसाइकिल का लुक है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है जेड हैंडल बार। और फ्रेंड्स जेड हैंडल बार की खासियत ये है कि इसका जो दोनों साइड का ग्रिप हो वो एक जेड का शेप बनाता है। और ये जो जेड बार होता है ये नैरोअर बार होता है, एक छोटा सा हैंडल बार होता है। अब चूंकि ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, वाइड नहीं होता या ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, इसलिए ये जो हैंडल बार होता है वो ज़्यादातर जो नैरो चॉपर्स या जो कस्टमाइज बाइक होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रिस्को हैंडल बार। और मैं आपको बता दूं कि जो फ्रिस्को हैंडल बार होता है वो कुछ हद तक जेड हैंडल बार की तरह ही होता है। फर्क ये है कि फ्रिस्को हैंडल बार में आपको जेड की तरह एंगल्स दिखाई नहीं देंगे। अब फ्रिस्को हैंडल बार जो होता है वो थोड़ा ऊंचा हैंडल बार होता है, थोड़ा टॉल हैंडल बार होता है, इसलिए फ्रिस्को हैंडल बार को ज़्यादातर जो क्रूजर बाइक्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मॉस्टेक हैंडल बार। और फ्रेंड्स ये जो हैंडल बार है वो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इस हैंडल बार को जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये मूंछ की तरह दिखाई देगा। जो बेंड है वो आगे जाके कर्व के शेप में मुड़ जाता है। अब ये जो हैंडल बार है वो आपके मोटरसाइकिल को बहुत ही क्लासिक लुक देता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हैंडल बार है वो जितने भी स्टॉक हैंडल बार है उनके मुकाबले ज़्यादा नैरोअर होता है, ज़्यादा लोअर होता है, इसलिए इस तरह के मॉस्टेक हैंडल बार को इंस्टॉल करने में दिक्कत आता है। इसके साथ ही जो वायर है, जो केबल है, उन्हें भी हम लोग को उसके लेंथ को इंक्रीज करना पड़ जाता है। लेकिन ये जो हैंडल बार है वो आपके मोटरसाइकिल को बहुत ही बेहतरीन क्लासिक लुक देता है। नेक्स्ट है की स्टोन हैंडल बार। और फ्रेंड्स इस जो हैंडल बार का शेप है वो कुछ हद तक जो जेड हैंडल बार है उसके तरह ही होता है। यहाँ पे भी दोनों साइड आपको जेड बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फ़र्क ये है कि जो इस हैंडल बार का जो एक तो टॉप है वो कुछ हद तक स्ट्रेट है और इसके साथ ही ये अंदर की तरफ यानी कि राइडर की तरफ थोड़ा इनवर्ड होता है इस हैंडल बार का जो ऊपर का ग्रिप होता है। अब इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो हैंडल बार है वो खास करके जो शॉर्ट बाइक्स होते हैं, जो शॉर्ट मोटरसाइकिल्स होते हैं उनके लिए सूटेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है जो केबल्स, जो वायर्स है उन्हें इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन दिखने में बहुत ही बेहतर होता है ये हैंडल बार। नेक्स्ट है क्लब मैन हैंडल बार्स। फ्रेंड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लब मैन हैंडल बार्स होता है वो सिंगल पीस क्लासिकली स्टाइल्ड क्लिप ऑन हैंडल बार ही होता है। हालांकि क्लिप ऑन हैंडल बार की तरह यहाँ पे 2 पीस नहीं होते, ये एक सिंगल पीस हैंडल बार होता है। और इस हैंडल बार की खासियत क्या है कि इसका जो दोनों साइड का जो ग्रिप है वो स्लाइटली डाउनवर्ड, जमीन की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और इसे ग्रिप करने के लिए राइडर को आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जिससे जो सामने से आने वाले जो विंड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि फ्रेंड्स इस तरह के जो क्लबमैन हैंडल बार्स है उन्हें शुरुआत में जो कैफे रेसर बाइक्स होता है उनके लिए डिज़ाइन किया गया था, वहाँ पे लगाया गया था, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे जो कस्टमाइज्ड बाइक है आपको वहाँ पे ये क्लब मैन हैंडल बार ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके वजह से जो राइडर का जो पोस्चर है, जो लुक है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। नेक्स्ट है चम्स हैंडल बार। और जितने भी टाइप के हैंडल बार है उनमें सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल यही चम्स हैंडल बार होता है, क्योंकि ये हर तरह के बाइक के लिए सूटेबल होता है। इससे हम लोग को बेहतर लुक तो मिलता ही अपने मोटरसाइकिल में, इसके साथ ही ये जो हैंडल बार है उससे अगर आप लॉन्ग राइडिंग करोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल भी होने वाला है।
नेक्स्ट है ब्रीजर हैंडल बार। फ्रेंड्स प्रोपोर्शन में जो हमारा चम्स हैंडल बार है उसके तरह ही ब्रीजर हैंडल बार भी देखने में होता है, लेकिन फ़र्क है जो टॉप इनर राइज है वो थोड़ा एंगुलर मिलेगा आपको ब्रीजर हैंडल बार में। इसके साथ ही जो ग्रिप है वो भी राइडर की तरफ हल्का सा झुका हुआ मिलता है, लेकिन जो ब्रीजर हैंडल बार है अगर ये मोटरसाइकिल में लगा हो तो इससे भी जो राइडिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है एच एंड विंडो हैंडल बार्स। फ्रेंड्स ये जो दोनों हैंडल बार्स है वो टॉल एंगुलर हैंडल बार्स के कुछ डिज़ाइन होते हैं। अब देखिए जो एच हैंडल बार होता है वहाँ पे सेंटर ब्रेस होता है जो कि इस हैंडल बार को एक एच शेप का लुक देता है और देखने में बहुत ही स्टाइलिश होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विंडो हैंडल बार होता है वहाँ पे जो लो एंड है, जो टॉप एंड है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है कि विंडो का शेप आपको देखने को मिलेगा इस विंडो हैंडल बार्स में। और दोनों ही हैंडल बार्स आज के टाइम पे आपको बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोटरसाइकिल्स में यूज होने वाले 13 अलग अलग टाइप की हैंडल बार्स। वैसे इनमें से आपको कौन सा हैंडल बार सबसे ज़्यादा पसंद है और आपके मोटरसाइकिल में कौन सा हैंडल बार लगा हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।